देखिए वो मौजूद है मनेर विधानसभा में। मनेर विधानसभा की चर्चा पूरे बिहार में आपको पता है कि पहले ही से हो रही है, वर्षों से मनेर विधानसभा सुखी संतों की नगरी रही है और इस बार हॉट सीट बन गया है मनेर। आप सभी को बताते चले कि यहाँ जनसुराज जो इस बार पहली बार जनसुराज पार्टी चुनावी मैदान में है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर छुपे नहीं है, पूरे बिहार के साथ भारत में इनका डंका बजा है और जनसुराज से अपना प्रत्याशी देख सकते हैं कि हमारे बीच मनेर से मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि इस बार क्या कुछ मुद्दा लेकर मनेर विधानसभा के चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्या मैसेज देंगे मनेर विधानसभा वासियों को, किस विजन से आप। देखिए, सर्वप्रथम ये है कि पटना के बगल में रहते हुए भी मनेर बहुत पिछड़ा हुआ जगह रहा। मनेर को जो भी जनप्रतिनिधि थे मनेर पे प्रॉपर वे में ध्यान नहीं दिया। और मैं, चूंकि मेरे जो जनसुराज के संस्थापक हैं, उनका एक विजन है, जैसे बिहार से पलायन रोक देना। क्योंकि हम बिहारियों के पास जो सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे पास ब्रेन है, दिमाग है, हम बहुत शार्प ब्रेन के होते हैं, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास में मेहनत करने की क्षमता है। हम 24 घंटे में 18 घंटा मेहनत करते हैं और इसका फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा दूसरे राज्य के लोग उठाते हैं। हमारा राज्य विकास नहीं कर पाता है, हमारे राज्य के लोग मजदूर बन के दूसरे राज्य में खटते हैं। तो हमारी पार्टी जनसुराज की ये सोच है और वो मेरी भी सोच है कि हम क्यों नहीं अपने बिहार में इंडस्ट्री डेवलप करें, लघु उद्योग से लेकर के हर बड़ा उद्योग अपने बिहार में डेवलप करें। और अपने बिहार मनेर में ऐसा अगर चुनाव लड़ रहे हैं, मनेर की ऐसी कौन सी आप उद्योग की बात करेंगे, अभी हल्दी छपरा संगम बनाने की क्या मांग रहेगी? जी, मैं आपको अच्छी बात आपने पूछा। मैं यहाँ सूफी महोत्सव शुरू करवाया, हमारे मित्र हैं यहाँ के गद्दी नसीर, और उसके साथ साथ यहाँ दरगाह पे विकास का बहुत सा कार्य किया। उसके बाद 2011 में ही मैंने हर पूर्णिमा को एक गंगा आरती शुरू करवाया हल्दी छपरा में। मेरा उद्देश्य ही ये था उसको पर्यटन की दृष्टि से आगे आगे पहुंचाना। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ अवरोध आने के कारण उस गंगा आरती को मुझे बंद करना पड़ा। और उसके बाद मनेर बीटा मनेर दानापुर सड़क के चौड़ीकरण के लिए भी मैंने बहुत दौड़ा धूपा लोगों से, और आज हमारा ये चौड़ीकरण होने जा रहा है। क्या कुछ कमी देखिए? अभी क्या है कि मनेर के पास एक बहुत विशाल जगह है, मनेर गांधी मैदान जिसे बोलते हैं। हमारा उद्देश्य है कि मनेर गांधी मैदान में एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बने, मनेर में विश्वविद्यालय बने, क्योंकि हमारी सोच शिक्षा से भी है। शिक्षा और मतलब पलायन, उसके बाद स्पोर्ट्स, इस पे हमारा खास ध्यान है हम लोगों का, और इंडस्ट्री। तो ये चार चीज जब हम लोग अपने यहाँ ला देते हैं तो नेचुरली हमारा क्षेत्र बहुत विकास कर जाएगा, हमारे क्षेत्र के लोग सुखी हो जाएंगे। ताकत दिखेगा इस बार जनसुराज? बिल्कुल। जनसुराज लाठी की भाषा नहीं बोलता, वो कलम की भाषा बोलता है, और उसकी कलम की भाषा ही का नतीजा था कि 2014 में केंद्र में सरकार बनी थी, जिसको हमारे प्रशांत किशोर जी ने हैंडल किया था। तो मैं जानता हूं और मैं इस बात को समझ रहा हूं कि एक न एक दिन हम लोग संपूर्ण भारत में रहेंगे। क्या मैसेज रहेगा मनेर विधानसभा वासियों को? भाई, मैं सभी मनेर विधानसभा वासियों से कह रहा हूं कि आपने नाम लेके बोलिए। मैं संदीप कुमार सिंह उर्फ गोपाल संदीप सिंह आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आपने सबको देखा, एक बार मुझे भी देखिए, क्योंकि यहाँ मेरे परिवार वालों ने बहुत कुछ किया है, मेरे पुरखों ने बहुत कुछ दिया है मनेर को। वही डीएनए मेरा भी है और वही उम्मीद के साथ में मैदान मनेर बेटा में अतिक्रमण को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अतिक्रमण को हटाने के लिए देखिए यहाँ का जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है। अतिक्रमण तो कब का हट गया रहता है, लेकिन होता क्या है कि अतिक्रमण के प्रति जनप्रतिनिधि का कोई भाव ही नहीं रहता है। वरना अगर प्रॉपर वे में मंडी डेवलप कर दी जाए, प्रॉपर वे में स्टैंड बना दिया जाए, तो ये सब उस पे किसी का जो जनप्रतिनिधि उसका कोई ध्यान नहीं। नामांकन कब कर रहे हैं? कल मैं नामांकन कर रहा हूँ और दानापुर में,
और मैं सभी को निमंत्रित करता हूं कि कल के मेरे आमंत्रण में कितना समय? मैं वहां 10 बजे नामांकन करूंगा। कैसे अपनी ताकत दिखाने वाली है? देखिए, जनसुराज राज्य स्तरीय तो कुछ मुद्दा हमारे प्रधान जी जो है पलायन के साथ साथ रोजगार, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर है, लेकिन कुछ स्थानीय हमारे यहाँ मुद्दे हैं जिसे जनसुराज प्राथमिकता के साथ उठाएगी। यहाँ के बालू बंदी हो जाने से, नाव के बंदी हो जाने से, सबसे जो यहाँ का मजदूर लोग बालू में काम करते थे, नाव पर काम करते थे, जो बालू बंदी हो जाने से, नाव बंद हो जाने से यहाँ के लोग पलायन की ओर है। पूरी तरह यह जरूरत है बालू यहाँ के घाटों को जो है अविलंब चालू किया जाए, नाव को चालू किया जाए ताकि लोग दूसरे प्रदेश में नहीं जाए बल्कि यहाँ रोजगार हो। क्या नाम होगा? दूसरी चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है यानी संगम को जो है, अगर यहाँ राज्य की सरकार ध्यान देती है, हम लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे, आगे भी आंदोलन भी करेंगे, सुने कि नहीं कि मनेर को पर्यटन स्थल यानी संगम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए। तीसरा चीज सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ एक भी कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज नहीं है। आज बरसों हो गए हमारी बच्चे बच्चियां जो है बरसों माने कई किलोमीटर दूर जाकर उच्च शिक्षा, जबकि सरकार शिक्षा पर ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन मनेर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। इन सब स्थानीय मुद्दा का लेकर हम लोग जाएंगे जनता के बीच और मुझे आशा है कि लोगों का समर्थन इस बार जनसुराज को मिलेगा। क्या परिचय हुआ? उपेंद्र प्रसाद पटेल, प्रखंड अध्यक्ष, जनसुराज मनेर। प्रभारी प्रमोद पांडे जी हमारे बीच, क्या कहेंगे? चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। कल जो है हमारे जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गोपाल सिंह जी, उनका कल 10 बजे इनका नॉमिनेशन है। कल नॉमिनेशन देने के बाद हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। इस बार शिक्षा और रोजगार और बिहार से बाहर पलायन वाला जो बात है, ये हम लोगों का मुद्दा है। इसी मुद्दा के लेके हम लोग जनता के बीच जाएंगे, बात करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि जनसुराज को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बदलाव जो है जरूरी है। आप लोग हर बार तो हर नेता को देख ही रहे हैं, एक बार नए हमारे उम्मीदवार हैं गोपाल सिंह जी, इनको भी एक बार देखा जाए और जनसुराज को जो है आप लोग मौका दें ताकि बिहार बदलने में आप लोगों का सहयोग हो। और इस धन्यवाद।